नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन ब्रांड यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पार्टनरशिप का दूसरा वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें पिछले वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन किए थे और आज 11वां क्वेश्चन है। तो पिछला वीडियो आपने देखा होगा। अगर ये वीडियो पिछला वीडियो नहीं देखा तो आप उस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को देखें। तो 10 क्वेश्चन किए थे, आज हम 11वां स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम 11वां क्वेश्चन ही देखते हैं डायरेक्ट। क्वेश्चन दिया है कि ए बी व सी ने एक कार को 4,160 रुपये में किराए से लिया। इसके बाद दिया ए ने 7 घंटे उपयोग किया, बी ने 8 घंटे उपयोग किया और सी ने 11 घंटे उपयोग किया। तो ए को कितना किराया देना पड़ेगा, क्वेश्चन ये पूछ रहा। तो आप यहाँ पर ध्यान दें कि ये पार्टनरशिप का है, थोड़ा घुमा के पूछा है कि 3 लोग हैं, तो ए बी और सी, ठीक है। कुल इन्होंने 4,160 रुपये में एक कार बुक की है, जिसमें ए इसका 8 घंटे उपयोग करता है, ए 7 घंटे उपयोग करता है, बी इसका 8 घंटे उपयोग करेगा और सी इसका 11 घंटे उपयोग करेगा। तो ये तो आपका टाइम का रेशियो आ गया। और अगर टाइम के रेशियो में अगर पूंजी का गुणा कर दें तो लाभ का रेशियो आ जाता है। लेकिन यहाँ पर पूंजी की चर्चा ही नहीं, यहाँ पर एक कार की चर्चा है। तो कार जितने घंटे जिसने उपयोग की उसी अनुपात में ही वो किराया बटेगा। तो हम यहाँ पर जो टाइम का अनुपात दिया है उसी के अनुपात में इसको बांट लेंगे। तो आप यहाँ पर ध्यान दें कि 7 और 8 कितने हो गए, 7 और 8 15 और 11 आपके हो जाएंगे, 15 और 11 26। तो 26 से इसको काटेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू निकल आएगी। 26 से आप इसको काटो तो 13 से काटते हैं, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 दूनी 26 और 2 से काटेंगे तो 160 रुपये, 160 रुपये 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। आपसे पूछा गया है कि ए को कितना किराया देना पड़ा। तो ए यहाँ पर 7 यूनिट है, तो 7 यूनिट मतलब 7 गुणित 107 और 16 सत्ते 112, तो 1120 रुपये ए को किराया देना पड़ा। ठीक है, कितना 1120 रुपये। ऑप्शन बी इसका आंसर है। अगर आपसे पूछता कि बी को कितना किराया देना पड़ेगा, तो बी को 8 यूनिट, तो 8 यूनिट 8 गुणित 160, तो 16 अट्ठे आपका 128, मतलब 1280 रुपये आपके बी को देना पड़ता। और अगर सी का पूछता तो उसने 11 यूनिट यूज किया है, तो 11 गुणित 120, तो 1320, 160 है ना, तो 176, 1760 रुपये आपके सी को देना पड़ता। ठीक है, तो इसमें अगर ए का पूछा है तो ए का 1120, इसका 1280 बी का, और सी का 1760। तो हमसे ए का पूछा है तो हमने ए का बता दिया कि इसको 1120 रुपये देना पड़ा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पार्टनरशिप का नहीं था, लेकिन इसमें पार्टनरशिप का जो कॉन्सेप्ट है उसका उपयोग किया गया। ठीक, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि एक व्यापार में ए एक सक्रिय साझेदार है। सक्रिय साझेदार का मतलब ये है कि वो अपनी पूंजी भी लगाता है और व्यापार में कुछ काम भी करता है, जैसे उसका प्रबंधन आदि इस टाइप से होता है। तो एक व्यापार में एक सक्रिय साझेदार है तथा बी एक निष्क्रिय साझेदार है। तो निष्क्रिय साझेदार का मतलब यहाँ पर यह होता है कि ये अपनी पूंजी लगाता है और कुछ काम नहीं करता, और ए अपनी पूंजी भी लगाता है और उस व्यापार का प्रबंधन भी करता है। तो निष्क्रिय सक्रिय ये हो गया। तो यहाँ पर ध्यान दें कि इसमें लिखा कि ए ने 5000 रुपये का निवेश किया। तो यहाँ पर ए ने कितने रुपये का निवेश किया, 5000 रुपये का। तो यहाँ पर ए ने 5000 रुपये का निवेश किया। और अब बी की बात करें तो बी ने यहाँ पर 6000 रुपये का निवेश किया, तो बी का 6000 रुपये का निवेश हो गया। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन में दिया है कि ए को 15% व्यापार संभालने के लिए मिलता है। मतलब जो लाभ होगा उसमें से 15% ए को क्या मिलेगा, व्यापार संभालने के लिए, और शेष लाभ को उनकी पूंजी के अनुपात में बांट देते हैं। तो 880 के कुल लाभ में से ए का हिस्सा बताना। ठीक, यहाँ पर ध्यान दो कि अगर इनका टाइम तो दोनों का समान है, तो इनका जो रेशियो है 5:6, जो कि पूंजी का रेशियो हो, वही काय का रेशियो होगा, प्रॉफिट का रेशियो होगा। तो यहाँ पर आपको दे दिया है कि कुल लाभ 880 रुपये का हुआ है, तो आपको ए का हिस्सा बताना। अब यहाँ पर ध्यान दें कि अगर 880 रुपये का कुल लाभ हुआ है तो 15% तो ए को उसके व्यापार संभालने के लिए 15% तो उसको पैसे ही मिल जाएगा। मतलब इतना तो उसको ए को पहले ही मिला है, तो इतना मिला है, तो इसको हम निकाल लेते हैं। तो 0 से 0 कट जाएगा, 5 से 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 2 से ये आपका 44, तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, 132।
तो 132 रुपये तो उसको एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो ए को 132 रुपये मिल गए। इसके बाद इसको लाभ के हिस्से में से 5 यूनिट, 11 हिस्से में से 5 यूनिट मिलेगा। तो यहाँ पर 132 रुपये इसको मिल गया। शेष कितने बचे, तो 880 में से 132 रुपये तो चलेगा, शेष कितने बचेंगे, तो यहाँ पर 8 बचेंगे, यहाँ पर 4 बचेंगे और यहाँ पर आपके 748। अब 748 को इस अनुपात में आपको बांटना है। तो एक यूनिट की वैल्यू आप निकालेंगे तो 748 और टोटल 11 यूनिट है, तो 11 से आप इसमें भाग दे दीजिए और ये आपका 5 यूनिट ए का हिस्सा है। तो यहाँ पर इसको काटना है, तो 11 चिक्का 66, 11 8 88। अब इसमें आप गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 40, हाथ के आए 4 5 चिक्का 30 और 4 34, तो 340 तो इसको लाभ के हिस्से के रूप में मिला। और इसके बाद 15% व्यापार संभालने के लिए 132 रुपये ये आपको पहले मिला, तो इसको 472 रुपये, 472 रुपये इसका ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, बात समझिए। क्वेश्चन में ये दिया था कि ए 5000 रुपये का निवेश करता है और बी 6000 रुपये का निवेश करता है। इसके साथ साथ ए जो है वो सक्रिय साझेदार है और बी आपका निष्क्रिय साझेदार है। सक्रिय साझेदार का मतलब ये होता है कि वो व्यापार में पूंजी भी लगाता है, उसके साथ साथ वो व्यापार को संभालता है। और निष्क्रिय साझेदार का मतलब ये है, जैसे बी निष्क्रिय साझेदार है, उसने 6000 रुपये की पूंजी ही लगाई है, वो व्यापार को संभालता नहीं, उसको पूंजी का ही लाभ, पूंजी के आधार पर ही उसको लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि ए तथा बी ने एक व्यापार में क्रमशः 48,000 और 60,000 रुपये का निवेश किया। ये वाला क्वेश्चन, 48,000 और 60,000 रुपये का निवेश किया। 3 माह बाद ए ने 8,000 रुपये निकाल लिए, जबकि व्यापार शुरू होने के 6 माह बाद बी ने 6,000 रुपये और निवेश किए। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ में से ए को 12,000 मिला तो कुल लाभ क्या है। तो यहाँ पर ध्यान दें, आप एक बात ध्यान रखना कि अगर क्वेश्चन को थोड़ी स्पीड में करना है तो आप क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये समझ गए कि इसमें हज़ार की ही बात हो रही। किसकी, हज़ार। जैसे 48,000 है, 60,000 है, 8,000 है और इसको ए को मिला कितना, वो 12,000। तो आप इस 1000 को हटा सकते हैं, मतलब 3 जीरो को हटा कर ही आप इसमें लिख लें तो आपका बड़ी आसानी से सवाल हो जाएगा। जैसे इसमें लिखा है कि ए और बी ने क्रमशः, ए ने 48,000, तो हम 48,000 का ए का 48 ही लिख लेते हैं। ठीक है, और बी ने कितने, 60,000, तो बी का हम 60,000 लिख लेते हैं। ठीक, इतने पैसे उन्होंने निवेश किए। इसके बाद क्या दिया है कि 3 माह बाद ए ने 8,000 रुपये निकाल लिए। 8,000 का मतलब 8 रुपये निकाल लिए, क्योंकि हमने 1000 को 1 माना। तो 3 माह बाद, तो 3 माह के लिए तो उसके 4800 रुपये लगे थे। उसके बाद उसने क्या किया कि अपने 8,000 मतलब रुपये निकाल लिए, तो 40 रुपये बचे। ठीक है, 40 रुपये इसके बचे। जबकि व्यापार शुरू होने के 6 माह बाद बी ने 6,000 रुपये अतिरिक्त निवेश कर दी। 6,000 रुपये मतलब 6 रुपये उसने अतिरिक्त निवेश कर दिए। कितने, 6 माह बाद। तो 6 माह बाद तो इतने ही रहे और उसके बाद उसने अतिरिक्त निवेश किए 6 में गुणित। ठीक है, 6 रुपये अतिरिक्त निवेश किए, पहले 60 थे, अब 66 हो गए। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन में दिया यदि वर्ष के अंत में, तब हमको ये पता चल गया कि कुल समय कितना है, 1 वर्ष है। तो 3 महीने के लिए 48 रुपये इसने दिए, तो 40 रुपये कितने, 9 महीने के लिए, क्योंकि कुल 12 वर्ष बनाना और इसको 6 महीने के लिए। अब आप इसको हल कर सकते हैं। सबसे पहले इसको काट दीजिए 6 से, 6 8 48, यहाँ भी 6 से कटेगा, 3 से ये कट जाएगा, 3 का 9 और 2 से ये कट जाएगा, ये 20 हो जाएगा। तो 6 से इस तरफ कट गया। अब इसको 6 से काटेंगे तो ये 6 कट जाएगा और आपका ये 6 कट जाएगा। ठीक है, ये जुड़ेगा। तो यहाँ पर 48 ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा आपका 60। 24 और 60 आपके 84, तो इस तरफ आ गया। इस तरफ देखते हैं, यहाँ पर एक 60 बचा और यहाँ 66, तो 126 ये हो गया। ठीक, अब इसको काट दीजिए, तो ये कट जाएगा आपका 14 से, 14 छिक्का 84 और 14 नम्मा आपका जी। तो 6 और 9 के अनुपात में बटेगा। अभी इसको 3 से भी काट सकते हैं, 3 दूनी 6 और 3 का 9, मतलब जो लाभ है वो 2 और 3 के अनुपात में बटेगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार हमने इसको सॉल्व किया। इसके बाद उन्होंने दिया कि ए को 12,000 रुपये मिले, तो ए को 12,000 रुपये मिले और हमने जो अनुपात निकाला उसमें ए को कितने, 2 यूनिट मिले। तो 2 यूनिट का मान कितना दे दिया उन्होंने, 12,000 रुपये। तो 1 यूनिट का मान कितना है, 6,000 रुपये ना। 1 यूनिट का मान कैसे निकालते हैं, 2 का भाग दे देंगे 12,000 में, तो 1 यूनिट का मान 6,000 रुपये है। तो आपको बताना कुल लाभ कितना है, तो 2 हिस्सा तो ए को मिला और 3 हिस्सा आपको बी को मिला। तो कुल लाभ 2 और 3 5 यूनिट है। कितना है, 5 यूनिट। कुल लाभ कितना, 5 यूनिट। और कुल लाभ 5 यूनिट है तो 1 यूनिट बराबर 6, तो 5 6,000, तो ये हो जाएगा आपका 5 गुणे 6,000, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 6,000 है। तो 5 छिक्का 30, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 30,000। ठीक है, तो 30,000 रुपये का जो कुल लाभ था वो 30,000 रुपये का हुआ। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं।
तो इसके बाद देखिए 14वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है कि किसी व्यापार में ए, बी व सी ने क्रमशः 5/4, 4/5 और 6/5 की अनुपात में पूंजी का निवेश किया और 3 महीने बाद ए अपनी पूंजी का 50% वृद्धि करता है। यदि वर्ष के अंत में कुल 35,700 रुपये का लाभ हुआ है तो आपको ये बताना है कि ए का हिस्सा कितना है। तो यहाँ पर ध्यान दें, आपको इस सवाल में कुछ नहीं, आपको जो रेशियो दिया वो भिन्न के रूप में दिया है। तो सबसे पहले तो उस रेशियो को आप सरल रूप में बनाइए। तो क्या दिया, 5/4 दिया, आपको 4/5 दिया और आपको 6/5 दिया। ठीक, तो आप इस अनुपात को सबसे पहले तो सरल भिन्न के रूप में बनाना, तो सरल रूप में बनाना। तो यहाँ पर 4, 5 और 5 का एलसीएम ले लीजिए और जो एलसीएम आया उसको सब में उससे गुणा कर दीजिए। 20 एलसीएम आया तो 20 से हमने इसमें गुणा कर दी, 20 से इसमें कर दिया। आप इसको काट दीजिए, 4 पंजे 20, तो ये आपका 25 हो गया। 5 चौको 20, तो ये आपका 4 चौको 16 हो गया और ये 5 चौको 20, तो ये आपका 6 चौको 24 हो गया। मतलब लाभ इस अनुपात में बटना तय है। ठीक है, इस अनुपात में बटना तय है, इस अनुपात में बटेगा। लेकिन यहाँ पर कुछ कंडीशन दी, कंडीशन ये दी है, ये तो पूंजी का अनुपात है कि यहाँ पर ए अपना 3 महीने बाद 10% बढ़ा देता। तो 10% बढ़ाने के लिए अगर अपन 25 का 10% बढ़ाएंगे तो वो दशमलव में आएगा। तो उसी दशमलव पर बचने के लिए हम इस अनुपात में 10 से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ भी 10 से, यहाँ भी 10 से, यहाँ भी 10 से। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान दें कि 3 महीने के लिए तो उसने ये पूंजी लगाई और बाकी 9 महीने के लिए इसमें 25% उसने बढ़ा दिया, 375 रुपये उसने लगाया। ठीक, लेकिन इन्होंने तो 12 महीने के लिए यही लगाया और इन्होंने 12 महीने के लिए यही लगाया। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दें कि ये रेशियो है वो पूरा 5 से भी कट रहा और 3 से भी कट रहा। तो हम 5 और 3 दोनों से काट देते हैं। सबसे पहले इसको 5 से काटते हैं तो 50 बार कटेगा और 3 से कट जाएगा ये एक बार। इसको 5 से काटते हैं, 5 7 35, 55 25, इसको 3 से काटते हैं 3 बार। ठीक, यहाँ पर इसको 5 से काटेंगे तो 32 बार और इसको 3 से काटेंगे 4 बार, इसको 5 से काटेंगे तो 48 बार, इसको 3 से काटेंगे तो ये 4 बार। ठीक, तो इस प्रकार आप इस रेशियो को काट सकते हैं। अब यहाँ पर देख क्या आया, तो 50 गुणित 1, तो ये तो 50 ही है और 75 गुणित 3 होता है, 75 गुणित 3 होता है, ये प्लस में आएगा है ना, 75 गुणित 3 होता है 225 अनुपात 32 दूनी 64 दूनी 128, ये हो गया आपका। यहाँ पर 48 दूनी 96 दूनी 192 आपका ये हो गया। तो आपका जो अंतिम रेशियो हो वो यही है, 50 + 275 रुपये आ जाएगा, 275 यूनिट यहाँ आ जाएगा। अगर अब ये किसी से कट रहा था आप उसको काट सकते हैं, लेकिन अब ये नहीं कट रहा। तो यहाँ पर ध्यान दें कि आपको ए का हिस्सा बताना है। तो ए का हिस्सा कितना है, 275 है। कितना है, 275 है कुल हिस्से में से। कुल कितना, 5 और 8 13 और 2 15 के 5, हाथ का 1, 2 और 7 और 2 9 और 1 10 और 9 19 हो गया। फिर हाथ का 1, 2 और 1 3 और 1 4, तो यहाँ पर 5 आ गया। ठीक, तो इस मतलब इतना हिस्सा ए को मिलेगा क्योंकि ए को 275 मिला है, 275 बटे कुल जितना हिस्सा उसमें से। यहाँ पर कुल हिस्सा वास्तव में रियल में कितना दिया, तो 35,000 आपको 700 रुपये रियल में हिस्सा दिया। अब इसको सिंपल काटना है आपको 5 से, तो इसको 5 से काटिए तो आपको 55 25, 2 बचे फिर 55 25, इसको 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 नाम 45। ठीक, इस प्रकार आप देखें। अब यहाँ पर ये 17 से कट रहा है, ये भी 17 से कटेगा, 17 7 119 और 17 दूनी 34, 1 बचे 17 एकम 17 2100, 17 83 ये कट जाएगा 300। तो अंत में जो आया 55 गुणित 3 आया और 55 में आप 3 का गुणा कर सकते हैं, 165 आता है। 165 आप लिख दीजिए, 165 और 3 का नहीं, हम 300 का गुणा कर रहे हैं तो 16,500। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है ये वाला ऑप्शन नंबर बी 16,500। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये तो हमारे 11 से 14 तक 4 क्वेश्चन रहे। तो अभी और क्वेश्चन करेंगे इस सेशन में, हम लगभग 10 या 11 क्वेश्चन कर लेंगे। तो देखिए अब 15वें नंबर के क्वेश्चन पे आ गए। 15वें नंबर का क्वेश्चन आप यहाँ पर ध्यान से देखें। क्या दिया है कि ए और बी एक व्यापार को आरंभ करते हैं और वे 7:9 के अनुपात में पूंजी का निवेश करते हैं। यहाँ पर ध्यान दें कि ए और बी हैं 2, तो ए और बी 7:9 के अनुपात में पूंजी का निवेश करते हैं। ये 7 और 9 के अनुपात में उन्होंने पूंजी का निवेश कर दिया। इसके बाद क्वेश्चन में आगे क्या दिया है कि 3 महीने बाद ए अपनी पूंजी का 2/3 भाग निकाल लेता है ना, 2/3 भाग निकाल लेता है। मतलब ए कि ये वाली पूंजी है ये 3 महीने के लिए ही वैलिड है, मतलब 3 महीने के लिए उसने 7 यूनिट पूंजी लगाई। ठीक है, 3 महीने के लिए उसने 7 यूनिट पूंजी लगाई। ठीक, उसके बाद क्या हुआ कि उसने अपनी 2/3 पूंजी उसने निकाल ली। कितनी निकाल ली, 2/3 भाग उसने पूंजी निकाल लिया। तो यहाँ पर ध्यान दें कि पहले पूंजी कितनी थी, 7 थी। तो अगर उसने 2/3 भाग निकाल लिया 7 का,
तो 7 का 1/3 भाग उसमें शेष बचा। तो ऐसे देखते हैं यहाँ पर 2/3 का मतलब ये होता है कि 2/3 भाग निकाल लिया तो बचा कितना, 1/3 भाग शेष, क्योंकि ये कुल भाग अगर 3 है तो उसमें से 2 यूनिट निकल गया तो 1 यूनिट बचा। तो यहाँ पर जो अब पूंजी बची है, पहले 7 थी, 2/3 भाग निकल गई, तो 7 गुणित 1/3 भाग वहाँ पर पूंजी शेष बची। मतलब 7/1/3 पूंजी यहाँ पर शेष बची है एक ही। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन को और आगे पढ़ते हैं। तथा प्रारंभ के 4 माह बाद, यहाँ पर देखें कि प्रारंभ से 4 माह बाद बी ने अपनी पूंजी का 33.1/3%, मतलब इसकी फ्रिक्शन वैल्यू होती है कितनी, 1/3। तो बी ने अपनी पूंजी का कितना, यदि 9 माह के 4 माह बाद बी ने अपनी पूंजी का 33% निकाल लिया, मतलब 1/3 भाग उसने निकाल लिया। कितने माह बाद, 4 माह बाद। तो 4 माह तक तो उसकी पूंजी इतनी ही रही, उसके बाद उसने 1/3 भाग तो निकाल लिया, तो शेष कितना बचा, 9 का 2/3 भाग उसमें शेष बचा। ठीक है, यह बात आप समझ गए होंगे। 2/3 भाग निकालने से तात्पर्य यह रहता है कि 3 में से 2 भाग निकाल लिया। 3 में से कितना भाग निकाल लिया, 2 भाग निकाल लिया। तो या यूं कहें कि 2/3 भाग निकालने के बाद जो शेष बचता है वो 1/3 बचता है ना। और यहाँ पर उन्होंने 1/3 निकाला तो 2/3 शेष बचा है। अब इसको देखते हैं और क्या दिया क्वेश्चन। यदि 9 माह के अंत में, मतलब कुल जो व्यापार है वो 9 माह तक चला, तो यहाँ पर ध्यान दें तो 3 माह तक तो उसने 7 रुपये लगाए ए ने, तो 9 माह तक चला तो इतने रुपए उसने कितने, 6 माह तक लगाए होंगे। और उसने 4 माह तक 9 रुपये लगाए और बाकी के 5 माह तक उसने इतने रुपये लगाए होंगे। अब इन दोनों का जो रेशियो आएगा उसी ही रेशियो में लाभ बटेगा। अब हम इन दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दें कि 7 3 दूनी 6, तो ये हो गया 7 तिया 21 और 7 दूनी 14। इधर यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर 9 चौके 36 ये वाला, और इसको और हल करते हैं, 3 का 9 और 3 5 15 और 15 दूनी 30, तो ये हो गया आपका 30। तो इस अनुपात में बटेगा 21 और 14 आपका 35 हो गया और 30 और 36 हो गया आपका 66। ठीक है, तो इस अनुपात में उनका लाभ अंश बटेगा। अब इसके बाद क्या दिया, यदि 9 माह के अंत में कुल लाभ हुआ, कुल लाभ कितना हुआ, कुल लाभ आपको दे दिया उन्होंने 10,201 रुपये का कुल लाभ हुआ। अब यहाँ पर कितने यूनिट कुल लाभ हुआ, मतलब एक 35 हुआ और एक कितना हुआ, 65 हुआ। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 35 और 65 आपका 101 हो जाएगा, और 101 से अगर इसमें भाग दे देंगे तो आपकी 1 यूनिट की वैल्यू निकल आएगी। तो अब 101 से इसमें भाग देते हैं तो 101 से जो एक बार जाएगा, ठीक है ना, 101 से एक बार गया, और यहाँ पर 102 थे तो 1 बचा, तो यहाँ पर 10 हो गया, 10 में नहीं जाएगा तो एक 0 बढ़ा देंगे तो ये तो यहाँ पर फिर 101 हो जाएगा। तो ये 101 से 101 की बार ही जाएगा, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 101 रुपये आ चुकी है। अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा, क्वेश्चन में पूछा प्रति एक का लाभ बताइए, प्रति एक का। तो एक को कितना यूनिट लाभ मिला, 35 यूनिट लाभ मिला, मतलब 35 गुणित 101। ठीक है, तो इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 35 से कम 35 और 35 से कम 35, तो ये 35 आ जाएगा इसका लाभ। ए का लाभ 35 हो गया। ठीक, इसके बाद बी का लाभ अपन देखेंगे तो 66 गुणित 101 आएगा। क्या आएगा, 66 गुणित 101। अगर इसमें गुणा करेंगे तो 66 और 66 आएगा, ये आपका बी का लाभ आ गया। मतलब 35 और 66, तो 35 और 66, इसमें ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो इस प्रकार आप इन क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन आप देखें कि 3 भाई हैं और 1620 रुपये उनमें विभाजित करना। यहाँ पर ये थोड़ा पार्टनरशिप से रेशियो की तरफ जा रहा है, रेशियो वाला क्वेश्चन है कि 3 भाई हैं, उनमें 1620 रुपये को आपको विभाजित करना है। ध्यान देना, 1620 रुपये आपको 3 भाइयों में बांटना है ना। तो 3 भाइयों में बांटना है तो अपन लिख देते हैं कितने रुपये हैं, कुल 1620 रुपये हैं, और इनको 3 भाइयों में आपको बांटना है। ठीक, तो 3 भाई, ये 1 2 और 3 भाई ये हो गए। ठीक, तो 3 भाइयों में बांटना है, ऐसे बांटना है कि दूसरे भाई को अन्य 2 भाइयों के संयुक्त हिस्से से 5/13 मिले। तो यहाँ पर ध्यान दें, दूसरे भाई की चर्चा हो रही है यहाँ पर, तो हम इसको दूसरा भाई मान लेते हैं। ये आपका पहला भाई है और ये आपका तीसरा भाई है ना, तो दूसरा भाई ये है। तो अब क्वेश्चन में क्या दिया है कि दूसरे भाई को अन्य 2 भाइयों के संयुक्त हिस्से का 5/13 मिले। तो अन्य 2 भाई मतलब ये, इनके पूरे हिस्से का 5/13 मिले। तो 5/13 से तात्पर्य यहाँ पर ये होता है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि अगर कुल हिस्सा 13 है, कुल हिस्सा क्या है, कुल हिस्सा 13 है,
तो 13 है तो उसमें से 5 हिस्सा किसको मिले, 2 को मिले। किसको मिले, 5/13 हिस्सा 2 को मिले। मतलब ये है कि अगर कुल हिस्सा 13 है तो उसमें से 5 हिस्सा किसको मिलना चाहिए, आपके 2 को मिलना चाहिए। क्योंकि अगर इन दोनों भाइयों को संयुक्त रूप से देखें तो इसका अगर आप 5/13 निकालें तो इसका 5/13 5 ही आएगा। ठीक, तो ये रेशियो है। इसका मतलब ये है कि दोनों को 5/13 भाग 5 भाग मिलेगा दूसरे भाई को, और बाकी दोनों भाइयों को कुल मिलाकर 13 भाग मिलेगा, तो दूसरे भाई को 5 भाग मिलेगा। प्रश्न में देखते हैं आगे क्या दिया। दूसरे भाई का हिस्सा कितना था, तो आपको दूसरे भाई का हिस्सा बताना। आप जानते हैं कि तीनों को मिलकर 18 यूनिट बांटा गया और दिया कितना है, 1620। आप 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 90 आएगी, क्योंकि ये 90 बार कट जाएगा। ठीक है, तो ये इसका 90 गुना। आपसे पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि दूसरे भाई का हिस्सा बताइए, मतलब ये वाला 5 यूनिट की वैल्यू बताइए। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 90 है तो 5 यूनिट की वैल्यू होगी 90 × 5, तो टोटल आपका 450 रुपया आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 2। तो इस प्रकार आप ऐसे क्वेश्चनों को कर सकते हैं। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17वें नंबर के क्वेश्चन पर हम चर्चा करते हैं। क्वेश्चन दिया कि ABC क्रमशः 24,000, 32,000 और 18,000 का निवेश करते हैं। ठीक, A तथा B सक्रिय साझेदार हैं। सक्रिय साझेदार का मतलब ये है कि वो व्यापार में पैसे लगाने के साथ साथ कुछ काम भी करते हैं। उनको कुल लाभ का 15% और 12% प्राप्त होता है। मतलब जो उनको कुल लाभ है उसका 15% A को प्राप्त होता है और B को 12% प्राप्त होता है। उसके बाद जो शेष लाभ बचता है उनको निवेश के अनुपात में उसको बांट देते हैं। तो C का कुल राशि अगर 65,700 रुपये प्राप्त हुआ तो कुल लाभ कितना है, तो यहाँ पर ध्यान दें। अब यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखना है कि यहाँ पर 3 लोग हैं, एक तो A है, दूसरा आपका B है, और तीसरा आपका C है ना। यहाँ पर 1000 दिया है तो हम 1000 ना लिख के इसको ऐसे लिख देते हैं कि ये 24,000 इसके हैं, ये 32,000 इसके हैं, और C के कितने हैं, 18,000। ठीक, C के कितने हैं, 18,000। ठीक, अब यहाँ पर इनका जो समय है वो लगभग सबका समय तो सबका बराबर ही दिया है क्वेश्चन में, लेकिन आपको ये दिया है कि A और B दोनों क्या हैं, सक्रिय साझेदार है ना। क्या है, सक्रिय साझेदार ये दोनों। अब इनका रेशियो निकालते हैं तो ये आपका 4 से कट जाएगा। 4 × 6 = 24, 4 × 8 = 32, 4 से नहीं कटेगा, 2 से कटेगा है ना। तो 12, 16 और 9। ठीक, तो ये इनका रेशियो दे दिया। अब प्रश्न में आपको क्या दिया है कि उनकी पूंजी का अनुपात में बांट दिया जाता है शेष को। यदि C का कुल हिस्सा, तो C तो सक्रिय साझेदार है ही नहीं, C तो निष्क्रिय साझेदार है। तो इसका मतलब C का जो हिस्सा है वो आपको क्या दिया है, 65,700। क्या दिया, 65,700 दिया है C का हिस्सा। ठीक है, तो C तो निष्क्रिय साझेदार है, तो C को जो मिला है वो केवल उसकी पूंजी के अनुपात में जो हिस्सा आया है वही मिला। तो अपन यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो इसको 9 से भाग देंगे। 9 7 आपका 63 हो गया, 9 3 27, 7300 1 यूनिट की वैल्यू आ गई, क्योंकि 9 7 63, 27 2 बचे, 9 3 27, तो 1 यूनिट की वैल्यू 7300 हो गई। तो यहाँ पर आप देखते हैं इनका कुल लाभ कितना, हमको कुल लाभ बताना। तो 12 यूनिट तो ये है और 16 ये हो गए, 28 और 9, 28 और 9 आपके कितने हो जाएंगे, कुल 37 यूनिट का लाभ हुआ। कितने यूनिट का लाभ हुआ, 37 यूनिट का लाभ हुआ। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 7300। तो ये आपका लाभ हो गया कुल। लेकिन अब ये कुल लाभ नहीं है, क्योंकि ये जो बाकी का शेष, क्योंकि जो A है इसको कितना मिला, 15% बांट दिया पहले ही, और B को कितना बांट दिया, 12% पहले ही बांट चुके हैं। और उसके बाद जो शेष बचा था, जो शेष लाभ ये था, इसको हमने इनके अनुपात में बांटा। तो यहाँ पर जो शेष लाभ बचा कितना है, तो शेष लाभ आपका यहाँ पर ध्यान दें तो 15 और 12 27 हो गया। तो शेष लाभ कितना है, ये 73% है शेष लाभ। कितना है शेष लाभ आपका, 63% है शेष लाभ। तो 63% इतना है, तो 1% 63 में हम इनसे भाग दे देंगे तो 1% निकल आएगा। और आपको कुल लाभ बताना है, तो कुल लाभ कितना होता है, 100% होता है। तो ये बात आप समझ गए होंगे। अब 63 से आप इसको काटेंगे तो ये आपका 100 बार कट जाएगा। 100 में 100 का गुणा करेंगे 10,000 आ जाएगा। तो 37 में 10,000 का गुणा करेंगे तो 3 7 और 10,000 मतलब 4 0। तो आपका आंसर आ जाएगा इतने रुपये का कुल लाभ हुआ, मतलब 3,70,000 रुपये का कुल लाभ हुआ। ये बात आप समझ गए होंगे। इसमें किया क्या है
कि ए और बी दो सक्रिय साझेदार हैं, उनको 15% और 12% क्रमशः उनको व्यापार में प्रबंधन के लिए दे दिया जाता है और उसके बाद शेष जो लाभ रहता है उसको ए बी सी में उनकी पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाता है। क्वेश्चन में आपको दिया था कि सी का हिस्सा इतना है, तो सी तो निष्क्रिय साझेदार है। अगर सी निष्क्रिय साझेदार है तो उसको केवल पूंजी के अनुपात में ही पैसा मिला होगा। तो सी को कितना मिला था? इतना मिला था। ठीक है, तो इतना मिला था, हमने एक यूनिट की वैल्यू निकाल ली, 7,300 रुपये आ गई। और इसके बाद जो उनके अनुपात में जो लाभ बटा था वो कुल लाभ निकाला तो वो 37 गुणित 73,000 आ गया। लेकिन वो कुल लाभ नहीं था, क्योंकि जो अनुपात में बटा था वो 15% और 12% देने के बाद जो बचा पैसा था वो बटा था। मतलब ये पूरा कितना था? 73%। अगर ये 73% था तो 73 में अगर इसका भाग दे दिया जाए तो ये 1% हो जाएगा। और लाभ कितना है? 100%। तो अगर 1% में आप 100 का यहाँ गुणा कर दिया जाए तो ये 100% हो जाएगा। इसके सॉल्व करने के बाद आपको 3,70,000 मिला। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 3,70,000। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं ना। तो ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन, अब आइए देखते हैं 18वें नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने। क्या लिखा है? PQR एक व्यवसाय को शुरू करते हैं ना। क्या करते हैं? PQR एक व्यवसाय को शुरू करते हैं। आपको दिया कि P कुल पूंजी का 33 सही 1/3% निवेश करता है। मतलब कुल जो भी पूंजी है उसमें से P कितना करता है? 33 सही 1/3% निवेश करता है। उसके बाद Q मतलब जो एक PQR है तो Q अपनी पूंजी, Q शेष पूंजी का 25% निवेश करता है। मतलब जो शेष पूंजी बची उसका 25% निवेश करता है। इसके बाद R शेष पूंजी को निवेश करता है ना। तो हम इनकी पहले तो पूंजी का अनुपात कैसे निकालेंगे वो उसमें ही समस्या हो जाएगी, वो कैसे निकलेगा। आप यहाँ पर ध्यान दें कि ये P है और ये Q है और ये आपका R है। तो हम पहले कुल पूंजी मान लेते हैं। कुल पूंजी आप कैसे मानेंगे? तो कुल पूंजी आप ऐसे मान लीजिए, क्योंकि 1/3 इसने 33 सही 1/3% का मतलब होता है 1/3 होता है। इसका मतलब क्या होता है? 1/3। तो 1/3 पूंजी किसने निवेश की? P ने। तो आप एक ऐसी पूंजी मान लीजिए, मन से हम कुछ भी मान सकते, जिसमें 3 से भी भाग चल जाए। किससे भाग चल जाए? 3 से भाग चल जाए। उसके बाद आपको क्या दिया है कि Q ने शेष पूंजी का 25% निवेश किया। 25% मतलब 1/4 होता है। तो 1/4 मतलब 4 से भी भाग चल जाए। तो हम सामान्यतः 120 मान लेते हैं कि कुल पूंजी कितनी है? 120 यूनिट है। कितनी है? 120 यूनिट कुल पूंजी है। ठीक है, तो कुल पूंजी में 1/3 33 सही P ने कितना किया? 33 सही 1/3%, जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/3। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आपको फ्रैक्शन वैल्यू आती है। तो 1/3 इसने निवेश किया। तो 1/3 120 का क्या होगा? तो 120 का यहाँ पर 1/3 निकालना। रुकिए एक मिनट, 20 का 1/3 यहाँ पर हम निकालें। 20 का 1/3 आप यहाँ पर निकालें, कितना हो जाएगा? 30 चौके 12 मतलब 40। तो इसने 40 इसने निवेश किया, मान लो क्या 40 ही किया इसने निवेश, 40 यूनिट P ने निवेश किया 1/3। इसके बाद प्रश्न में दिया है कि 40 निवेश करने के बाद जो शेष पूंजी बची, जो कुल पूंजी तो कितनी है? 120। तो शेष पूंजी कितनी बची? 80। तो जो 80 पूंजी है उसका 25% आपका Q ने निवेश किया। 25% मतलब होता है 1/4। तो 1/4 किसने निवेश कर दिया? इसने। तो 1/4 का मतलब क्या होता है? ये हो जाएगा 20। तो 20 यूनिट आपके Q ने निवेश कर दिया। किसने कर दिया? Q ने निवेश कर दिया। इसके बाद 40 इसने निवेश कर दी, 20 इसने निवेश कर दी। टोटल पूंजी 120 यूनिट थी। तो 40 और 20 60 यूनिट तो निवेश हो चुकी, और जो शेष बची 60 यूनिट वो आपके R ने इसको निवेश कर दी। ये आपकी कैपिटल मतलब पूंजी का अनुपात आ गया। और यहाँ पर समय तो दिया ही नहीं है, समय मतलब सामान दिया है। तो जो कैपिटल का अनुपात होगा वही प्रॉफिट का ही अनुपात होगा। हम इसका अनुपात निकाल लेते हैं। ये अब 20 से कट रहा, 20 दूनी 40, 20 एकम 20, अनुपात 20 दिया 60, मतलब 2:1:3 के अनुपात में इनका लाभ बटेगा। अब यहाँ पर प्रश्न में आपको क्या दिया है? यदि कुल लाभ 1,62,000 है तो आपको A का हिस्सा बताना। तो P का हिस्सा बताना। किसका हिस्सा बताना? ये लिख दिया गलती से, यहाँ पर क्या लिखा? P का हिस्सा बताना है आपको, है ना। तो P का हिस्सा कितना है? 2 है। और कुल लाभ है कितना? 2 और 1 3 और 3 6। और यहाँ पर वास्तव में कुल लाभ कितना दिया? 1,62,000। कितना दिया? 1,62,000 रुपये। ठीक, अब इसको आप हल कर लीजिए। ये 6 से डायरेक्ट कट रहा है। 6 से आप इसको काटेंगे तो 6 दूनी आपका हो जाएगा 12, बचे 4, 6 7 42, तो मतलब 27,000 हो गया। और 27,000 में आप जैसे ही 2 का गुणा करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? 54,000। तो इसका आंसर आपका क्या जाएगा? 54,000। 54,000 आपका कौन से ऑप्शन में दिया? सी। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसमें आपको एक बात ध्यान रखना है कि यहाँ पर पूंजी कुल पूंजी का 1/3 निवेश करता और शेष पूंजी का
क्यू 25% निवेश करता है और आर बाद में जो शेष पूंजी बची उसको निवेश करता है। तो यहाँ पर पूंजी आपको ऐसी मानना है जो 3 और 4 से विभाजित हो, तो आपका सवाल बड़ी आसानी से हो जाता है। तो इन छोटी छोटी अप्रोचों को आपको ध्यान में रखना। अगर आपने गलत पूंजी मान ली तो इसमें थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन आप सवाल के आंसर तक तो पहुंच जाएंगे, लेकिन आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा। तो इन बातों को आप विशेष रूप से ध्यान रखें। इसके बाद हम कुछ और क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन में आ चुके हैं 19वां क्वेश्चन आपके सामने, आप ध्यान से समझें। क्वेश्चन दिया है कि 3 साझेदार एक्स, वाई व जेड क्रमशः 40,000, 38,000 और 30,000 के रुपए के साथ एक व्यापार शुरू करते हैं और 6 महीने बाद एक्स व जेड क्रमशः एक्स 20,000 और जेड 15,000 रुपये का अतिरिक्त निवेश करता है, जबकि उसी समय वाई 8,000 रुपये निकाल लेता है। तो आपको ये बताना है, यदि कुल लाभ 38,880 रुपये है तो आपको वाई का हिस्सा बताना। क्वेश्चन ध्यान से देखें। यहाँ पर तो 3 लोग हैं आपके साझेदार, एक है आपका एक्स, दूसरा आपका वाई और तीसरा आपका जेड। ठीक, यहाँ पर हज़ार में रुपए दिए हैं तो हम 1000, क्योंकि रेशियो निकालेंगे तो 1000 को हम नहीं लिख रहे। तो यहाँ पर दिया है कि एक्स आपका 40,000, वाई आपका 38,000 और जेड आपका 30,000 रुपये की निवेश के साथ व्यापार शुरू कर देंगे। इसके बाद क्या दिया कि 6 महीने बाद एक्स और जेड, तो जो एक्स और जेड है वो 6 महीने के लिए ये निवेश करते हैं, फिर उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा कर देते हैं। तो एक्स कितने 20,000, तो 20,000 पहले 40,000 थे तो 20,000 और एक्स्ट्रा लगा देता, तब कितने हो गए उसके 60,000 हो गए। तो 40,000 लगाए और 20,000 एक्स्ट्रा कर दिए तो 60,000 हो गए। व्यापार टोटल 12 महीनों के लिए चलेगा, तो ये 6 महीने के लिए इसने 60,000 एक्स्ट्रा लगाए। इसके बाद आप यहाँ पर ध्यान दें कि जो जेड है उसने 15,000 एक्स्ट्रा किए, 15,000, तो पहले 30,000 थे तब 45,000 हो गए, तो 45,000 और 6 महीने के लिए ये हुए, टोटल 12 महीने व्यापार चला। तो एक्स और जेड ने तो ये किया। इसके बाद जो आपका वाई है उसने 6 महीने तक तो 38,000 रुपये लगे रहने दिए। उसके बाद उसने क्या किया कि 8,000 रुपये निकाल लिए, 30,000 उसने 6 महीने के लिए लगाए। तो ये आपका पूरा रेशियो बनकर तैयार है। इसी के आधार पर आपका जो है वो इसी के आधार पर आपका साझेदारी का जो लाभ है उसका अनुपात इसी अनुपात में लाभ बटेगा। तो यहाँ पर ध्यान दें, 6 तो सब में है तो 6 से कट जाएगा ये 6, ये 6, ये 6, ये 6, ये 6, ये 6। अब इनको जोड़ देते हैं डायरेक्ट, तो ये आपका हो जाएगा 100 रेशियो, 30 और 68 हो गया जी, और ये आपका हो जाएगा 45 या 75। तो इस अनुपात में आपका लाभ बटेगा। हमको बताना है कि इसका हिस्सा वाई का हिस्सा, तो वाई का हिस्सा कितना है 68। ठीक है, तो 68 वाई का हिस्सा है, तो में से टोटल कितना लाभ हो रहा है, तो अपन इन सबको जोड़ेंगे तो 68 और 75, तो 5 और ये हो गया आपके 3, हाथ का 1, 7 और 7 14, हाथ का है 1, तो ये 100 है 243 और आपका कुल लाभ दिया कितना है 48,880 रुपये का कुल लाभ। और कुल यूनिट कितने आ रहे हैं 243। तो 1 यूनिट की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं। इसको सबसे पहले आप 9 से काट लीजिए, तो 9 चुके 36 हो जाएगा जी, बचे 2, 9 3 27, बचे 1, 9 दूनी 18, ये 9 से कट गया। इसको 9 से काटेंगे तो 9 दूनी 18 हो जाएगा जी, और 9 7 63 27, अभी फिर 9 से कट रहा है, 9 3 27 और 9 चुको 36 और 7 9 8 72 480, और अब 1 यूनिट की वैल्यू 160 रुपये आ चुकी है। ठीक, तो 1 यूनिट की वैल्यू 160 आ गई है, और हमको बताना क्या है कि वाई का तो 160 रुपये 1 यूनिट की वैल्यू आ चुकी है। हमको बताना 68 यूनिट की, तो आप 68 में 160 का गुणा कर दीजिए, तो 68 गुणित 160, तो आप 16 से करें तो 16 8 128, ये जीरो पहले से है ही, हाँ क्या है 12, 16 छिक्का 96 और 12 कितना हुए आपका 108। तो 10,880 आपके वाई के हिस्से में आएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर। इसके बाद इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, क्योंकि इस सेशन में हम 10 ही क्वेश्चन कर रहे हैं। इसके बाद अगले सेशन में हम 10 क्वेश्चन और करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 को आप ध्यान से देखें कि 3 व्यक्ति हैं PQR क्रमशः 1 लाख, 1,40,000 और 2 लाख रुपए का निवेश करते हैं। व्यापार शुरू होने के 3 महीने पश्चात सी ने व्यापार छोड़ दिया। 3 महीने पश्चात क्या किया, सी ने व्यापार छोड़ दिया, और सी के व्यापार छोड़ने के 7 महीने बाद बी ने व्यापार छोड़ दिया। यदि वर्ष के अंत में सी को लाभ के हिस्से के रूप में 1155 रुपये मिले, तो आपको ये बताना है कि पी और क्यू को कुल लाभ में कितना हिस्सा मिला। तो यहाँ पर ध्यान दें कि 3 व्यक्ति हैं पी, क्यू और आपके आर। तो इसने 1 लाख निवेश किए, तो यहाँ पर हम 4 जीरो हटा देते हैं, तो 1 लाख का हम 10 लिख देते हैं, 1,40,000 का 14 लिख देते हैं, 2 लाख का 20,000 लिख देते हैं। ठीक,
इसके बाद क्वेश्चन में दिया है कि 3 महीने पश्चात सी ने व्यापार छोड़ दिया, मतलब जो सी नहीं है ये आर है ना, 3 महीने पश्चात आर ने व्यापार छोड़ दिया, आर ने, और बी की जगह क्यू ने छोड़ दिया है ना, ठीक। आर 3 महीने बाद आर ने व्यापार छोड़ दिया, तो आर आपका ये है, तो 3 महीने तक तो आर ने व्यापार में सम्मिलित रहा और उसने छोड़ दिया। इसके बाद लिखा है कि आर के व्यापार छोड़ने के 7 महीने बाद, आर के व्यापार छोड़ने के 7 महीने बाद क्यू ने व्यापार छोड़ दिया, तो आर ने 3 महीने बाद व्यापार छोड़ा और उसके 7 महीने, मतलब 7 महीने और 3 महीने, टोटल 10 महीने बाद आपका क्यू ने व्यापार छोड़ दिया, ठीक है। तो ये क्यू ने छोड़ दिया। इसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया, क्यू ने छोड़ दिया, ओके। और जो आपका पी है वो 12 महीने तक रहता है ना, टोटल व्यापार कितने महीने चलता है, 12 महीने। अब इसका आप रेशियो निकाल लें, रेशियो निकालेंगे तो सबसे पहले तो ये 10 है आपका, ये 10 और ये 0, यहाँ पर आया 12, यहाँ पर आया 14 और यहाँ पर आया 6, 2 से काटेंगे तो ये 6 और ये 7 और ये 3, ठीक। तो 6, 7, 3 के अनुपात में इनका जो वो लाभ है वो बटेगा। तो यहाँ पर प्रश्न में दिया है कि सी को लाभ के रूप में, तो ये सी नहीं है, ये ABC में क्वेश्चन चेंज हो गया, तो आप ध्यान रखें सी नहीं आर है ना। तो आर को लाभ के रूप में कितने रुपए मिले, 1155 रुपये आर को लाभ के रूप में मिले। तो आप 3 से भाग दे दीजिए इसमें, तो 3 का 9 बचे 2, 3 8 24 और 3 5 15, तो 1 यूनिट की वैल्यू 385 आ चुकी है। और यहाँ पर पी और क्यू के कुल लाभ का हिस्सा पूछा है, तो पी और क्यू के कुल लाभ कितना, 13 यूनिट, तो 13 गुणित 385 आपका आंसर आएगा। आप इसको भाग दें, गुणा करें, 13 पन्ना 65 हाँस के आए 6, 13 8 104 होती हैं और 104 और 6 हो गए 110, हाँस के आए 11, और इसके बाद 13 3 39 और 11 आपके हो गए 50, तो 5005 रुपये पी और क्यू को कुल मिलाकर लाभ में मिले। तो आपका आंसर ये क्वेश्चन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी है। तो आप इसको ध्यान रखें। तो आज के सेशन का ये आखिरी क्वेश्चन था, इसके बाद हम सेशन को समाप्त करते हैं। तो आपको ये पार्टनरशिप का सेशन कैसा लग रहा है, तो आप उसको कमेंट में बताएं, तथा आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो और मेरा पढ़ाना आपको समझ में आ रहा हो तो आप इस चैनल से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर कक्षा 10 की गणित तथा कंपटीशन एग्जाम की गणित के बारे में पढ़ाया जाता है। यदि आप कक्षा 10 में हैं तो आप कक्षा 10 में हैं तब भी आप इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, और कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए आपको गणित की आवश्यकता है समझने की, तब भी आप इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।